नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय के अनुसार 9 जून की शाम को 7 बजे से होगा। इसमें शामिल होने के लिए कई देशों के टॉप लीडर्स को न्योता भेजा गया है। इस समारोह में मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कई पड़ोसी देश जो हैं उनके टॉप लीडर शामिल होंगे। इस लिस्ट में एक और ऐसे देश का नाम शामिल है जो नाम आपने शायद ही पहले सुना होगा। देश का नाम है सेशल्स, जहां के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। अब ये सेशल्स है कहां और भारत के लिए ये कितना जरूरी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सेशल्स एक देश बना कैसे वो जान लीजिए। दरअसल सेशल्स जो है 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है जो हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स लंबे समय तक गुमनाम द्वीपों का समूह हुआ करता था। इतिहासकारों का मानना है कि अरब नाविकों को इन द्वीपों के बारे में 7वीं 8वीं शताब्दी में ही पता चल चुका था, हालांकि उन्होंने कभी इसे एक्सप्लोर नहीं किया। 1609 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज कुछ समय के लिए यहाँ ठहरा था, हालांकि वे भी इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। सन 1742 में फ्रेंच नाविक लजारे पिकॉल्ट के कदम एक द्वीप पर पड़े। वो यहाँ की खूबसूरती देखकर अवाक रह गए। सन 1756 में फ्रांस के शासक लुई 15वें ने अपने दरबार के वित्त मंत्री जीन मोर डे सेशल्स के सम्मान में इस द्वीप का नाम सेशल्स रख दिया। फ्रांस ने 1770 में यहाँ पर पहली कॉलोनी बसाई। हालांकि इसके बाद फ्रेंच क्रांति और फिर नेपोलियन युद्ध के चलते फ्रांस की हालत खस्ता हो गई थी, जिसके बाद 1794 में ब्रिटेन ने सेशल्स पर नियंत्रण कर लिया। 1814 में फ्रांस ने सेशल्स को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के हवाले कर दिया। 1964 के साल में सेशल्स में 2 राजनीतिक पार्टियां बनी। पहली पार्टी थी सेशल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीपी। एसडीपी के फाउंडर थे जेम्स मचाम। दूसरी पार्टी बनी सेशल्स पीपुल्स यूनाइटेड पार्टी यानी एसपीयूपी। इसके फाउंडर थे फ्रांस अल्बर्ट रेन। दोनों पार्टियों ने मिलकर ब्रिटेन से अलग होने की मांग शुरू की। आखिरकार 29 जून 1976 को सेशल्स ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। एसडीपी के जेम्स मचाम राष्ट्रपति बने, जबकि एसपीयूपी के अल्बर्ट रेन को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बाद में तख्ता पलट के बाद अल्बर्ट रेन राष्ट्रपति बने। 1979 में उन्होंने सेशल्स में 1 पार्टी सिस्टम लागू कर दिया। हालांकि 1993 में सेशल्स में मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई। रेन जो हैं वो 2004 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उनकी पार्टी का दबदबा 2020 तक बना रहा। 2019 में अल्बर्ट रेन की मौत हो गई। वो ताउम्र किंग मेकर की भूमिका में रहे। अक्टूबर 2020 में सेशल्स में हुए चुनाव में भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को जीत मिली। तब से वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। सेशल्स में अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले जो है वहाँ सबसे कम आबादी है। यहाँ की राजधानी का नाम विक्टोरिया है। अब बात करते हैं कि भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं सेशल्स के। तो सेशल्स के भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो हमेशा से काफ़ी मधुर रहे हैं। भारत सेशल्स का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार है। साल 1976 में आज़ादी के बाद सेशल्स ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस नीलगिरी ने हिस्सा लिया था। तब से वहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सैन्य भागीदारी की परंपरा जो है वो चल रही है और आज तक जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार जो है कई मौक़ों पर सैन्य अभ्यास भी होता रहता है। साल 1987 में भारत की ओर से अपने पहले स्थायी उच्चायुक्त को सेशल्स में नियुक्त किया गया था, जबकि सेशल्स ने साल 2008 में नई दिल्ली में अपना स्थायी मिशन खोला। भारत और सेशल्स के बीच रक्षा संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। साल 1986 में सेशल्स के रक्षा मंत्री बर्लोइस की ओर से राष्ट्रपति रेनी के खिलाफ तख्ता पलट के प्रयास को असफल करने के लिए भारतीय नौसेना ने विक्टोरिया के बंदरगाह पर आईएनएस विंध्यागिरी को तैनात किया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग नाम दिया गया था। भारत की ओर से सेशल्स को कोविड-19 टीकों की 50,000 से अधिक खुराक की मदद की जा चुकी है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक साल 2018 से 19 के बीच में भारत की ओर से सेशल्स को
84.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का निर्यात और 5.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का आयात किया गया। साल 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स का दौरा किया था। उनसे पहले भारत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल समेत कई प्रमुख शख्सियत जो हैं सेशल्स का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने वीजा ऑन अराइवल का भी ऐलान किया था। भारत और सेशल्स के बीच रक्षा के अलावा संस्कृति, व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आदान प्रदान होते रहे हैं। इंडिया डे और इंडिया फेस्ट जैसे आयोजन दोनों देशों के सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं। तो ये थी सेशल्स की पूरी कहानी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज। आपके इस पर जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।